जी स्टूडेंट्स, आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स जो है वो साइंस पे डिपेंड करता है और ये वो साइंस हैं जो आप बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम द बेसिक्स। और ये साइंस होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, जब आपसे कहा जाता है इन साइंस के साथ नंबर्स को आपने ऐड या माइनस करना है तो वो क्या प्रोसेस है, एक बहुत ही शॉर्ट और क्विक मेथड आपके पास लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले एक दो बेसिक पॉइंट्स आपको समझाना चाहूँगी। ठीक है, जैसे आपके पास ये नंबर गिवन है 3, 5, 7, 8, कोई भी नंबर गिवन है, लेकिन जब हम इनके साथ साइंस लगा देते हैं +3, -5, +7, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इंटीजर्स में। ठीक है, इंटीजर्स में जब हम प्लस माइनस साइंस के साथ नंबर्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, अब मैं आपको आज की इस जो टॉपिक है, वीडियो है, आपको इसमें मैं आपको गेम ऑफ साइंस समझाऊंगी कि एक्चुअली ये गेम ऑफ साइंस होती क्या है। इंटीजर्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये गेम ऑफ साइंस क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, तो अगर ये गेम ऑफ साइंस आपको समझ में आ गई ना तो आप मास्टर लेवल तक मुझे दुआएं देंगे जनाब। ये आपके सामने मैंने एक चार्ट टेबल बनाया है, आपने क्या करना है, इस चार्ट टेबल को याद कर लेना है, चार्ट टेबल को अच्छे से जहन में बिठा देना है। तो इंशाल्लाह आइंदा आपको अलजबरा सॉल्व करने में, इक्वेशन सॉल्व करने में और इसी तरह के इंटीजर्स को प्लस और माइनस करने में बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो जनाब, मैंने आपके सामने ये कुछ साइंस पुट ऑन किए हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी ये क्या है। अगर आपके पास दो इंटीजर्स आपको गिवन है विद प्लस साइंस, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ भी बाद में टेबल को एक्सप्लेन करूंगी। अगर प्लस के साथ दो साइंस आपको गिवन है, इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, देन व्हाट टू डू, आपने करना क्या है, आपने उस क्वेश्चन को करना प्लस है और आपने साइन विद आंसर, आंसर के साथ कौन सा साइन लगाना है। तो डेफिनेटली अगर दोनों प्लस हैं तो आंसर के साथ भी आपने प्लस ही लगाना है। नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट है आपके पास कि आपने पहले क्या लगाना है, प्लस की अगर आपके पास टर्म है, उसके बाद माइनस की है तो यू हैव टू डू प्लस माइनस माइनस, करना आपने उस टर्म के साथ क्या है, माइनस करना है। बट आंसर के साथ आपने कौन सा साइन लगाना है, डेट इज विद ग्रेटर नंबर। इन दोनों गिवन साइंस के साथ जो टर्म्स होंगी आपने चेक करना है बड़ी रकम कौन सी है और उस बड़ी रकम का साइन आपने आंसर के साथ लगा देना है। इसी तरह अगर आपको पहली रकम के साथ माइनस गिवन है, दूसरी के साथ प्लस गिवन है, आपने करना क्या है, करना उसको आपने माइनस ही है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, लेकिन आंसर के साथ आपने चेकआउट करना है कि अगर माइनस का साइन बड़ी रकम के साथ गिवन है तो आपने आंसर के साथ बड़ी रकम वाला साइन लगा देना है। ठीक है, इन दोनों का जो है वो सेम मेथड है, बेशक पहली रकम के साथ माइनस हो या दूसरी रकम के साथ माइनस हो, तो आपने करना उसको माइनस है, बट उसके साथ आंसर के साथ आपने चेक करना है कि कौन सी रकम के साथ माइनस का साइन गिवन है और वो आपने आंसर के साथ लाजमी लगाना है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास माइनस। अगर दोनों टर्म्स के साथ आपको माइनस गिवन है तो आपने क्या करना है, अगर दोनों माइनस हैं तो जनाब करना आपने प्लस है। व्हाट टू डू, आपने उसके साथ क्या करना है, उन टर्म्स को प्लस करना है, लेकिन आंसर के साथ आपने हमेशा कौन सा साइन पुट ऑन करना है, माइनस का। आंसर के साथ आप हमेशा कौन सा साइन लगाओगे, माइनस का। ये जनाब बिल्कुल बेसिक्स ही है जो मैंने आपको समझा दी है। ये चार्ट आपने अच्छी तरह से जहन में बिठा देना है। अभी मैं आपको इसको विद एग्जांपल्स भी प्रूव करूंगी। जी स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी कि मैंने ये जो आपको चार्ट टेबल बताया था इसका क्या मतलब है। यहाँ देखें, फर्स्ट वन पॉइंट था दोनों टर्म्स के साथ प्लस। अब ये मैंने आपके सामने दो टर्म्स लिखी हैं, +3 एंड +5। व्हाट टू डू, आपने इसको करना क्या है, प्लस 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 प्लस, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8। ठीक है, अब पुट द साइन ऑफ द प्लस। अब हम आंसर के साथ प्लस का साइन है और ये हमें पता होता है अगर हम प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तो हमें ये मालूम होगा कि इस रकम के साथ जो है प्लस है, क्योंकि नेगेटिव नहीं होगी तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा मैंने आपको कहा था एक टर्म के साथ प्लस हो, दूसरे के साथ माइनस हो, तो क्या होगा, हमने इसको करना उसको माइनस है। अभी ये देखिए, जैसे ये टर्म है, प्लस मैंने लिखती हूँ 5 और माइनस में लिखती हूँ 7, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। आपने करना क्या है, व्हाट टू डू, माइनस 5 में से 7, 7 में से 5 माइनस की, हमारे पास क्या आएगा, 2। अब ये जो पॉइंट है ये आपने समझना है अच्छे तरीके से। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अब आपने चेक करना है कौन सी रकम के साथ माइनस का साइन है। बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, देन यू हैव टू पुट ऑन माइनस विद द आंसर। ठीक है, अगर छोटी रकम के साथ माइनस होगा तो आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर बड़ी रकम के साथ माइनस गिवन है तो आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड पॉइंट था, अगर पहली रकम के साथ माइनस है और दूसरी रकम के साथ प्लस है तो भी आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, जैसे ये देखें 5 - 6 + 8। ठीक है, -6 + 8
माइनस प्लस माइनस, आप 8 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा 2। अब अगेन वही पॉइंट देखिए, आपने चेक करना है कि बड़ी रकम के साथ कौन सा आंसर है, कौन सा साइन है। तो बड़ी रकम के साथ हमारे पास कौन सा साइन है, यहाँ पे हमारे पास 6 के साथ माइनस है और 8 के साथ प्लस है। तो हमारे पास प्लस का साइन है तो हम प्लस पुट ऑन नहीं करेंगे, अगर माइनस होता तो हम इसको माइनस को लगा देते। फोर्थ वन पॉइंट था हमारे पास कि दोनों टर्म्स के साथ अगर आपके पास माइनस है, ठीक है, तो आपने करना क्या है, प्लस। अब मेरे पास ये दो टर्म्स हैं जिसमें मैं लेती हूँ -6 और -4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब आप लिखोगे 10, लेकिन आंसर के साथ पुट ऑलवेज माइनस साइन विद द आंसर, लेकिन आपने आंसर के साथ क्या लगाना है, हमेशा माइनस साइन लगाना है, ठीक है। ये साइंस की जो गेम है अगर आपको समझ में आ गई है तो इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वो क्वेश्चन ठीक होगा। जी स्टूडेंट्स, ये जो चार्ट आपको आपके सामने नज़र आ रहा है ये है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। जब भी आपको दो साइंस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का कहा जाए तो तब आपने साइंस का क्या करना है। तो जनाब अगर दोनों टर्म्स प्लस होंगी तो आप आंसर के साथ भी प्लस ही लगाएंगे। अगर एक टर्म माइनस होगी दूसरी प्लस होगी तो आप आंसर के साथ माइनस लगाएंगे। करेंगे आप मल्टीप्लाई लेकिन आंसर के साथ आप क्या लगा देंगे, माइनस। इसी तरह अगर एक प्लस होगी माइनस होगी तो भी आप प्लस माइनस करेंगे, माइनस, आंसर के साथ भी माइनस ही लगाएंगे। और अगर दोनों टर्म्स माइनस की होंगी तो आपने आंसर के साथ क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। डिवीजन का भी सेम यही मेथड है, मैं भी आपको एग्जांपल्स के साथ भी ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की, ठीक है, दो टर्म्स हैं आपके पास और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। 6 3s आर 18, जहाँ पे भी ब्रैकेट्स हैं वो मल्टीप्लाई को शो करती हैं। तो हमारे पास दोनों साइंस प्लस हैं तो हम क्या लिखेंगे, +18, ठीक है। अगर एक टर्म हमारे पास माइनस है और एक टर्म हमारे पास जो है वो प्लस है तो देन आपने क्या करना है, 5 3s आर, आप टेबल इसका पढ़ेंगे, 5 3s आर 15, लेकिन आंसर के साथ आप क्या लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह अगर पहली रकम हमारे पास प्लस है और दूसरी रकम हमारे पास माइनस में हो तो हम क्या करेंगे, 6 4s आर 24 और प्लस माइनस माइनस, आंसर के साथ क्या लगा देंगे, माइनस। और देन हमारे पास लास्ट में अगर दोनों टर्म्स माइनस में होंगी तो हमने इसका टेबल कर लेना है, 4 4s आर 16 एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो हम इसके साथ क्या पुट ऑन करेंगे, प्लस पुट ऑन करेंगे, ठीक है। सेम डिवीजन के साथ भी ऐसे ही आपने साइंस जो है वो पुट ऑन करने हैं और मल्टीप्लिकेशन के भी आपने ऐसे ही साइंस पुट ऑन करने हैं।